सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ योर बुक ट्रिगोनोमेट्री एंड मैट्रिसेस। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर रीड कर लें। तो शुरुआत की बस आपको 3 to 4 लाइंस रीड करनी होगी ताकि अगर आप इस कोर्स में एनरोल्ड नहीं हो तो आप इसमें प्रॉपरली एनरोल्ड हो पाओ। सो स्टार्ट हम करेंगे मैट्रिसेस से। तो ये बिगिनिंग है मैट्रिसेस टॉपिक की। इस बुक के दो पोर्शन थे, ट्रिगोनोमेट्री एंड मैट्रिसेस। तो ये बिगिनिंग है मैट्रिसेस के लिए। सो शुरुआत करते हैं। सो मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन जो है आपकी लाइफ में, मेरे हिसाब से जो सीबीएसई स्टूडेंट मेनली हैं उनकी लाइफ में मैट्रिसेस का जो इंट्रोडक्शन था वो क्लास 12th में पहली बार कराया जाता है। हाउएवर आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स को इवन 9th क्लास में भी मैट्रिसेस जैसी चीजें पढ़ाई जाती हैं थोड़ा बहुत, राइट। तो बिफोर बिगिनिंग दिस टॉपिक हमें बात कर लेनी चाहिए बेसिक मैट्रिसेस के ऊपर। बेसिक मैट्रिसेस जो हमने स्पेशल काइंड की मैट्रिसेस क्लास 12th में पढ़ी थी, जैसे कि आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गई और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गई। आपको पता होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस को डिफाइन करने के लिए ट्रांसपोज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ डिफाइन ही करना जरूरी नहीं है। ट्रांसपोज की 3 to 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार उसको लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत कुछ पता चल जाएगा हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के टाइम पर, जब हम इन्हीं सारी चीजों का यूज करेंगे, राइट। तो ये जो है एक रिवीजन होगा शुरुआत में 10 to 15 मिनट्स का, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। सो स्टार्ट करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे इस बात से कि किसी मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे आपने सपोज किया कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन अ न्यू मैट्रिक्स फॉर्म्ड या फिर obtained, a new matrix is obtained by interchanging the rows, the rows and column of A is called its transpose। तो मीनिंग ये है कि अगर आप क्या कर दें, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, कि रोज को कॉलम बना दें, कॉलम को रोज बना दें, तो उसे हम क्या कह देते थे कि ये ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का। क्विकली हम ये लिख लेते हैं कि इसे डिनोट कैसे किया जाता है। तो इट इज डिनोटेड बाय, या तो कुछ लोग डैश लिखते हैं या फिर कुछ लोग इसके ऊपर टी लगा देते हैं। तो अगर डैश लिखेंगे या फिर टी लगाएंगे तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। अगर मैं क्या करूं, एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स लूं, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स ली m क्रॉस n की, इसका क्या मतलब होगा, देखो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के होंगे, aij टाइप के होंगे, राइट। aij जो है वो कोई रियल नंबर होता है, एंड आई और जे वेरी करते हैं। जैसे कि आपके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो m है, तो आई आपका वेरी करेगा m तक। आपका j जो है वो वेरी करने वाला है कहां से लेकर, 1 से लेकर, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें n है तो यहां तक। तो अगर ये आपकी एक a m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो जो इसका ट्रांसपोज होता है वो n क्रॉस m का हो जाता है। तो ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है m क्रॉस n से m क्रॉस n। अगर मैं इसके अंदर aij लिख रहा हूं और मान लो मैं यहां पर डैश लगाता हूं कि ये एक न्यू एंट्री होगी, तो आपका aij जो होगा, जैसे कि आपको ith jth एंट्रीज की लिखनी, नहीं ऐसा करते हैं कि ये लिखते ही नहीं है, ऐसा करते हैं यहीं पर aji लिख देते हैं। मीनिंग ये है कि अब इस मैट्रिक्स में आपको aij ना लिखकर aji लिखना है, ठीक है। और यहां पर मैं a डैश लिख देता हूं और फिर यहां पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूं कि a डैश ji जो होता है वो इक्वल होता है aij के, राइट। और i और j बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहां पर थे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि आपका यहां पर जो i है वो वेरी करेगा कहां से लेकर, 1 से लेकर अप टू m,
एंड j जो है वो वेरी करेगा 1 से लेकर अप टू n, राइट। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अगर आप इसमें एक एग्जांपल देखना चाहो तो आप एग्जांपल जरूर देख सकते हो। एग्जांपल मैंने लिखना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा ये, तो 2 4 7 और 1 3 5। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये जो है ऐसा बन जाएगा 2 4 7 एंड देन 1 3 5। इस तरीके की ये मैट्रिक्स जो है बन जाएगी। उसके बाद अब हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है। प्रॉपर्टीज बहुत इजी हैं प्रूफ करने के लिए, तो उसका हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और साथ साथ में मतलब कि बहुत ही बेसिक है, इसलिए प्रूफ करने की तो नीड यहां पर नहीं है। सो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का मान लीजिए ट्रांसपोज किया, उसके बाद आप उसका दोबारा से ट्रांसपोज कर देते हैं तो A वापस आ जाता है। ना दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और आप उन दोनों के एडिशन का ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो दोनों के एडिशन का ट्रांसपोज का मतलब है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, कि आप दोनों को सेपरेटली कर लीजिए ट्रांसपोज एंड देन ऐड कर लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी कांस्टेंट नंबर का अगर आपने मल्टीप्लाई करवाया है A में एंड देन उसका ट्रांसपोज लिया है तो उस बात से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ये है कि AB का जो ट्रांसपोज होता है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को जनरली आपने सुना होगा किसी से, तो इसे हम शू एंड सॉक्स रूल कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि देखिए आप इस तरीके से इसको समझिए कि आपने पहले AB का मल्टीप्लिकेशन था, आप उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे थे यहां पर, जबकि आपको B का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास क्या है, आप जब शूज पहनते हो तो शूज पहनते समय पहले आपको सॉक्स पहनने होते हैं, देन आप शूज पहनते हो, राइट। तो इस तरीके से आप समझ लो कि A आपका क्या है, सॉक्स है, और B आपका क्या है, शू है। बट जब आप उतारोगे उसे तो उतारते वक्त आपको क्या करना होगा, उतारते वक्त आपको पहले शूज उतारने पड़ेंगे। तो सिमिलरली यहां पर आप देखोगे पहले शू उतारा हुआ है एंड देन सॉक्स के बारे में बात हो रही है, राइट। इसीलिए इसका जो नाम है वो शू एंड सॉक्स रूल है। अब हम डिफाइन करेंगे कि आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। तो दो टाइप की मैट्रिसेस हमें पढ़नी है यहां पर। पहला तो है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें क्या पढ़ना है आपको कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है। यहीं पर लिख देता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A, तो आप उसको सिमेट्रिक, चलो पहले मैं यहां पर लिखता हूं, तो लिखेंगे डायरेक्टली कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन इट इज सेट टू बी सिमेट्रिक। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे आप सिमेट्रिक कहते हो, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैं उसमें नाम भी जोड़ देता हूं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स है AIJ, मैं उसको लिख रहा हूं, तो मैं उसको सिमेट्रिक कहूंगा इफ AIJ इज इक्वल टू AJI। अब इस मैट्रिक्स का मैं थोड़ा सा ऑर्डर भी डिफाइन कर देता हूं। तो मान लीजिए कि ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, तो AIJ इज इक्वल टू AJI होना चाहिए किसके लिए, हर एक IJ के लिए, ठीक है। तो फॉर ऑल IJ, जो भी आपका यहां पर पॉसिबल है ऑर्डर के बेसिस पर, राइट, ऑलराइट। सो अदरवाइज आप इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि अगर आपका ट्रांसपोज जो है उसी के इक्वल आ जाए तो आप उसे कह देते थे कि वो मैट्रिक्स क्या है, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये ट्रांसपोज वाली ही डेफिनेशन है, उसको सेटिस्फाई करता है। दैट इज A is symmetric if and only if उसका जो ट्रांसपोज है वो उसी के इक्वल हो जाए। तो ये तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पर लिख लेते हैं। तो अगर आप अपना A ये लेके चलो, आपने लिया यहां पर 1 2 2 5 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, तो जब आप इसका ट्रांसपोज देखोगे तो इसका ट्रांसपोज बिल्कुल यही आने वाला है 1 2 2 5। तो आपने देखा कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, दस आप कह सकते हो कि A क्या है, सिमेट्रिक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करने वाली ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होती हैं वो डिफाइन की जाती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, राइट। स्क्वायर होनी चाहिए एटलीस्ट मैट्रिक्स, उसी के बाद सिमेट्रिक डिफाइन की जाती है। अब जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बाकी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ एक चेंज होता है यहां पर जो हमने ये लिखा हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, बस इसी में, और कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो। देखो ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहां से सारा का सारा, और कॉपी करने के बाद बस हम एक चेंज उसमें करेंगे और उस चेंज की वजह से हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा मतलब सेव हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी होएगा काम फिर हमारे से ना। ठीक है, तो देखो क्या हमने लिखा है यहाँ पर। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, इस बात को अगली लाइन में लिखना बेटर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर क्या हो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई की जगह बस यहां पर एक माइनस आप लगा दो, तो अगर ए आई जे माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई के इक्वल है तो आपका काम बन जाएगा। दैट इज फॉर ऑल ए आई, फॉर दैट इज ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं यहां पर बस एक वर्ड लिखूंगा स्क्यू। तो अगर मैं स्क्यू लिख रहा हूं तो आप समझ जाओ कि स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट मीन्स यहां पर ट्रांसपोज पर माइनस टाइम्स ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं एक थ्योरम के ऊपर। ये जो थ्योरम है ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आपको ये पता चलता है, ये थ्योरम बेसिकली आपको क्या बताती है, ये थ्योरम आपको ये बताती है कि अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी कोई मैट्रिक्स आपके पास है, then what you can do is you can write always that matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, तो हमेशा लिखी जा सकती है, और एक्सप्लिसिटली हम बाद में उसको लिखेंगे भी कि वो थ्योरम, वो मैट्रिक्स क्या है जिसके सम के फॉर्म में आप उसे लिखने वाले हो, राइट। स्टार्ट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन होगा दो थ्योरम्स का। पहली थ्योरम तो सिर्फ इतना आपको बताएगी कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ये जो मैट्रिक्स हम लिखेंगे ये हमेशा सिमेट्रिक होगी, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सी भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख भी लेता हूं कि थोड़ा सा, मान लो आपके पास रियल एंट्रीज उसके अंदर है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगी, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो यहां पर बस अब इस की जगह मैं चेंज करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं यहां पर आर ऑलवेज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि उसी ऑर्डर में ये लिखा गया है। तो ये तो है, हो गई पहली थ्योरम। अब दूसरी थ्योरम जो होती है वो, जो मैं बात कर रहा था आपसे, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसके बारे में ये है कि एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, सपोज करो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी हम बात कर रहे हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखूंगा, या फिर एनी मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन मैंने यहां पर लिख दिया, दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड as
sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। तो मीनिंग सिंपली ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होती है, आप हमेशा उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक लिख पाते हो। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां पर प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 1। तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इतना मैं नहीं कहूंगा कि वो आएगा एग्जाम में। तो आपको क्या शो करना है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए ये हमेशा सिमेट्रिक है। तो आपने क्या करके देखा, इस मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज करके देखा आएगा कितना। आपको प्रॉपर्टी सिखाई गई थी कि ऐसा होता है, सो इसी के बेसिस पर मैंने यहां पर लिख दिया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। 2 बार ट्रांसपोज आया। आपको एक और चीज सिखाई गई थी कि 2 बार अगर आप किसी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लगाते हो तो वो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है। दैट मीन्स ये वापस से a प्लस ए ट्रांसपोज ही मेरे पास लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स कि ये वाली बात तो प्रूफ हो गई कि a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा। अब इसी में अगर आपसे कोई a माइनस ए ट्रांसपोज के बारे में बात करे तो क्या होगा, तो जब आप इसके बारे में बात करोगे उस टाइम पर आप ऐसा लिखोगे और फिर आप इसे ऐसा लिख दोगे। किन प्रॉपर्टीज का मैं यूज कर रहा हूं यहां पर कि जो ये वाली प्रॉपर्टी है और एक ये वाली 2 प्रॉपर्टीज है, इन्हीं का मेनली यूज हो रहा है। जब आप इसे देखते हो तो ये वापस से माइनस ए टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज आया। यहां पर जिस चीज का हमने ट्रांसपोज लिया था वही मैट्रिक्स वापस आई। इट मींस दिस मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और यहां पर a माइनस ए ट्रांसपोज इसके माइनस टाइम्स के इक्वल आया। दैट मींस ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दैट मींस यहां से आपको पता चला कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग a प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, a माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। अब मेन मुद्दा उठता है किसका, मेन मुद्दा उठता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे आप कह सकते हो कि वो एक्सप्रेसिबल है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करके हम लिखेंगे, तो मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर करूंगा। ये मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ आ जाएगा। तो कंसीडर P इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज ओवर 2 एंड Q इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज ओवर 2। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये a प्लस ए ट्रांसपोज ओवर 2 है एंड a माइनस ए ट्रांसपोज ओवर 2 है, तो क्या ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? तो आप कहोगे यस सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और कांस्टेंट हमने 1/2 मल्टीप्लाई करवाया हुआ है उसमें। आपने यहां पर देखा था, देखो कि कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्लियरली ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि क्लियरली फ्रॉम थ्योरम 1 P एंड Q आर, क्या है P एंड Q आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक रिस्पेक्टिवली। तो ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हैं। आप एक बार P प्लस Q करके देखो, P प्लस Q करोगे आप तो कितना आएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। एडिशन जब आप इनका करोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया 2a बाई 2 विच इज इक्वल टू a इटसेल्फ। दैट मीन्स कि आपने a को 2 मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और वहीं से आपको पता चल गया कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो कैसी है, वो एक्सप्रेसिबल है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दैट्स इट। इस प्रूफ में बस आपको इतना ही करना था। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स A, और इस तरीके से उस मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है और उसमें x यहां पर प्रेजेंट है।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपसे बोला जा रहा है कि किस वैल्यू के लिए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। आप जानते हो कि अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक one second, a matrix is skew symmetric if क्या हो, aij जो है वो माइनस aj के इक्वल हो। आप इसकी लोकेशन देखो, ये लोकेशन कौन सी वाली है, तो आप कहोगे ये लोकेशन नंबर है A31। तो A31 किसके इक्वल है, x के। अब इसे होना किसके इक्वल चाहिए, A13 के माइनस टाइम्स के। तो A13 कौन है, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो दैट मीन्स 2। तो यहां से आपको -2 सॉरी यहां पर से, तो दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू -2 आ गई, राइट। x की वैल्यू -2 आ गई। अब आप एक और एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम में भी आपके आया हुआ है यूनिवर्सिटी के। क्या बोला हुआ है कि शो दैट द मैट्रिक्स, तो आपके पास एक मैट्रिक्स है B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू A। तो A के अकॉर्डिंग वो सिमेट्रिक है, जैसा A का बिहेवियर होगा वैसा ही। तो मतलब अगर A सिमेट्रिक हुआ तो वो भी सिमेट्रिक हो जाएगी, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा है। तो इसको आप प्रूफ करने के लिए सिंपली क्या लिखोगे, आप कहोगे कि लेट A बी सिमेट्रिक। हमने पहला केस माना कि मान लीजिए कि A सिमेट्रिक है। अगर A सिमेट्रिक होगा तो उसका उसका क्या होगा, ट्रांसपोज जो होगा वो A के ही इक्वल होगा। आपको यह शो करना है कि B ट्रांसपोज AB भी सिमेट्रिक है। तो B ट्रांसपोज AB के ऊपर आपने एक बार ट्रांसपोज लगाकर देखा। आपको इसमें शू एंड सॉक्स रूल जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये वाला लॉ आपको यूज करना है। जब आप ये वाला लॉ यूज करोगे तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा कर सकते हो कि इसको एक सिंगल मैट्रिक्स मान लो। जो A इंटू बी है उसे आप मानो ही नहीं कि ये डिफरेंट है, ये एक सिंगल मैट्रिक्स है। तो अगर ये सिंगल मैट्रिक्स है तो ये ऐसे आ जाएगा AB ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के ऊपर दोबारा से ट्रांसपोज। जब आप B ट्रांसपोज के ऊपर दोबारा ट्रांसपोज करोगे अप्लाई, तो वो B आ जाएगा। और इसके ऊपर जब आप काम करोगे तो वो कितना आ जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और फिर यहां पर कितना आ जाएगा, B आ जाएगा लौट के। तो मीनिंग ये है कि B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B आया। अब ये जो A था ये आपका ऑलरेडी हमने माना हुआ है कि सिमेट्रिक है, तो दैट मीन्स ये कितने के इक्वल है, A के इक्वल है। तो हमने जिस मैट्रिक्स से स्टार्ट किया उसका जो ट्रांसपोज है वो वही मैट्रिक्स आया। इट मींस B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक। ठीक है। अब हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे जहां पर हम ये मान के चलेंगे कि चलो भाई ऐसा है कि मान लो कि A स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर A आपका स्क्यू सिमेट्रिक है दैट इज A ट्रांसपोज आपका -A के इक्वल है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि B ट्रांसपोज AB का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आएगा। अगेन मैं वही स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। AB को आप मान के चल लो कि ये सिंगल मैट्रिक्स है। सिंगल मतलब मल्टीप्लाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी, तो उसमें ऐसा लगेगा, ये क्या नाम है इसका, शू एंड सॉक्स रूल। जब आप इसमें वापस से अप्लाई करोगे तो आपके पास B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आएगा और B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आएगा। सो फाइनली B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ये आ गया। अब A ट्रांसपोज -A के इक्वल था, तो यहां पर मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया -A। अब आपको मल्टीप्लिकेशन में पता होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट को आप यहां से बाहर ला सकते हो, बाहर से अंदर ले जा सकते हो। कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। तो आपने देखा कि जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे थे उसका ट्रांसपोज उसके माइनस टाइम्स के इक्वल आ गया। इट मींस B ट्रांसपोज AB इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ये सारी की सारी बात जो हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि आपके पास ये था क्या। तो आपने देखा कि ये तो सिमेट्रिक था, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक आया। ये आपके पास सिमेट्रिक था तो ये भी सिमेट्रिक आया, राइट।
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे बोला हुआ है कि A and B are symmetric. Show that AB plus BA is symmetric and AB minus BA is skew symmetric. तो अगर A और B आपको सिमेट्रिक दिए जाएं तो आपको AB प्लस BA को सिमेट्रिक शो करना है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको सिमेट्रिक शो करना हो तो आप एक बार उसके ऊपर ट्रांसपोज जरूर अप्लाई करो। जब आप उसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करोगे तो आपके पास AB का ट्रांसपोज आएगा प्लस BA का ट्रांसपोज आ जाएगा, राइट, एडिशन है क्योंकि। अब आप यहां पर एक बार शू एंड सॉक्स रूल अप्लाई करके देखो। शू एंड सॉक्स रूल अप्लाई करने से ये कितना आ जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये कितना आ जाएगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब आप कहोगे कि सिंस A ट्रांसपोज A के ही इक्वल है एंड B ट्रांसपोज B के ही इक्वल है, क्योंकि ये आपके पास सिमेट्रिक की यहां पर बात हो रही है, तो जब ऐसा है तो दैट मीन्स ये आपके पास BA के इक्वल आ जाएगा और ये AB के इक्वल आ जाएगा। नाउ इसे आप फिर से आप ऐसे लिख दो। तो जिस मैट्रिक्स के साथ आपने स्टार्ट किया था वही मैट्रिक्स लौट कर आ गई ट्रांसपोज के बाद। इट मीन्स कि आपके पास ये जो AB प्लस BA है वो क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। दस आप लिख रहे हो कि AB प्लस BA इज सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं AB माइनस BA के। तो AB माइनस BA के ऊपर जब आप ट्रांसपोज करोगे यूजिंग एडिशन लॉ फॉर ट्रांसपोज की सेपरेट हो जाता है, आपके पास AB का ट्रांसपोज आ गया माइनस BA का ट्रांसपोज आ गया, राइट। अगेन आप क्या कर सकते हो, इस पे शू एंड सॉक्स रूल अप्लाई कर सकते हो। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो यहां पर तो मैं बोल रहा हूं मुंह से, बट एग्जाम में आप जरूर लिख देना कि जो भी लॉ आप यूज करोगे, अदरवाइज हो सकता है कि आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले। इसीलिए जैसे मैं यहां पर डायरेक्टली लिख दूंगा कि ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल है और ये A ट्रांसपोज B के इक्वल है। तो आपको यहां पर लॉ लिखना होगा कि किसके बेसिस पर आपने ये कहा है। फिर आपके A और B सिमेट्रिक थे, A और B सिमेट्रिक हैं तो ये कितना आ जाएगा, BA माइनस AB। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो आपको पता चला AB माइनस BA ये आया। तो जिस मैट्रिक्स से आपने स्टार्ट किया उसका ट्रांसपोज किया तो उसके माइनस टाइम्स रिजल्ट आ रहा है। दस आपको यहां से पता चला कि AB माइनस BA इज सिमेट्रिक, ऑलराइट। तो ये बात आपको यहां से फाइनली पता चल पाई। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंदी, आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट इतना भी ज्यादा लेंदी नहीं है। आपको क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपने अभी अभी पढ़ा कि वो दो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो आपको पता चला कि अगर आप ये निकाल लो और ये निकाल लो तो आपका वो सम जो है एक्सप्रेसिबल हो जाता है उसी टर्म्स में। तो बस आपको P को कैलकुलेट करना है, A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखोगे जब आप A को लिखोगे तो A को तो आपने एज इट इज लिखना है, -2 1 5 3 3 -4 1 2 5, बट देन आपको इसका ट्रांसपोज करना है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो आएगा -2 1 5 3 3 -4 फिर 1 2 5, तो ट्रांसपोज करके ये आया। नाउ आप क्या करो, इसमें आप यहां पर इन दोनों का एडिशन कर लो। एडिशन अगर आप इन दोनों का कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां पर जब आप एडिशन करोगे तो यहां पर आएगा मैट्रिक्स -4, फिर यहां पर आएगा 4 फिर 6, फिर यह आएगा 4 6 माइनस का 2, इधर आएगा 6 -2 और इधर आ जाएगा 10, ठीक है। अब आप क्या निकाल लो, Q को कैलकुलेट कर लो। नाउ A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 आपके पास ये है, तो ये कितना लिखा हुआ है,
आपके पास ये कितना आ जाएगा जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास यही जो मैट्रिसेस हैं, मैं एक काम करता हूं इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख। ये आपके पास आएगा कैलकुलेट करके इसको। देन आप देखोगे अगर आप इन दोनों का एडिशन कराओगे ना, जैसे -4 + 0 -4 होता है, जब आप माइनस वो ट्वाइस करोगे इसका, सॉरी हाफ करोगे उसका, तो -2 आ जाएगा। 4 + 2 6 होता है, हाफ करोगे तो 3 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ें आएंगी। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी एक एरर है, ये आपका -2 मैंने हाफ करके लिख दिया शायद, रुक जाओ, इसमें बस हल्की सी एरर है, इसे 2 लिखो, इसे 6 लिखो, क्योंकि तभी जाकर वो काम बनेगा आपका। ये -6 अब ठीक है। तो जैसे आप 6 - 2 करोगे तो 8 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5, फिर सब कुछ मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप लिखोगे कि क्लियरली P + Q जो है वो A के इक्वल है ना। दैट इज कि A जो आपका है ना वो किन दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। एक तो ये हाफ करके लिखना, बट आप यहाँ पर अब -2 2 3 2 3 -1, फिर आप लिखोगे 3 -1 5 प्लस आपका ये 0 1 -2, फिर -1 0 3 2 -3 एंड 0। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब जो आपकी बुक में एक्चुअली एक्सरसाइज है वो तो काफ़ी बड़ी है, और वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी पर बेस्ड है जो हमने यहाँ पर सीखा है। तो एक्सरसाइज की सारी प्रॉब्लम्स तो करने की नीड नहीं है, बट उन प्रॉब्लम्स को हम करेंगे जो डिफरेंट है फ्रॉम दिस, है ना। बाकियों में तो सिर्फ कैलकुलेशन है, क्वेश्चंस ऐसे ही हैं मेनली कि आपको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपको प्रूफ करना है कि वेदर ये जो मैट्रिक्स है वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं, तो उनको अब हम देख लेते हैं। हेडिंग यहां पर डाल देते हैं सबसे पहले। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A के बस वही 4 क्वेश्चंस जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, और आपसे ये बोला जा रहा है कि शो दैट एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। तो आपको शो करने को ये बोला जा रहा है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, ऐसा बोला जा रहा है। आपको क्या पता है, वी नो इफ A is a skew symmetric matrix, देन क्या होता है, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो देन आप जानते हो कि Aij जो होता है वो -AJI के इक्वल होता है फॉर ऑल I, J, हमेशा ऐसा होता है। नाउ इन डायगोनल्स आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, I जो होता है वो J के इक्वल होता है। मतलब क्या है, जैसे डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट में A11 = A12 इस टाइप से चलता है ना। मतलब A11 A22 A33 डायगोनल के एलिमेंट हमेशा इसी टाइप के होते हैं। तो डायगोनल में I और J अनइक्वल नहीं बचते हैं। अगर वो अनइक्वल नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास AII जो है वो -AII के इक्वल होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। फिर यहां से आपको पता चला कि 2 टाइम्स ऑफ AII जो है वो 0 होने वाला है। यहां से आपको पता चल गया कि AII की वैल्यू 0 ही है। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक एज वेल एज सिमेट्रिक देन A = 0 मैट्रिक्स। तो मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो वो हमेशा 0 मैट्रिक्स ही आपकी होती है। तो अब हमें वही बात प्रूफ करनी है। कैसे करके प्रूफ करेंगे, हम अज्यूम पहले कंसीडर करेंगे कि लेट A बी आ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लो कि ये क्या है, सिमेट्रिक भी है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी है। दिस इंप्लाई कि आपका AJI के इक्वल है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है वो, और
ए आई जे माइनस ए जे आई के भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जैसे ही आपने ये लिखा, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा दीजिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा दोगे तो आपके पास लेफ्ट साइड में क्या ऐड होके आएगा? ट्वाइस ऑफ ए आई जे। राइट साइड में आएगा ए जे आई माइनस ए जे आई। दैट मीन्स ये जीरो आ गया। फाइनली यहां से ए आई जे की जो वैल्यू है वो जीरो आ गई। तो इट मीन्स क्या मतलब है इस बात का? कि हर एक एंट्री जीरो हो रही है। अगर हर एक एंट्री जीरो हो रही है, इट मीन्स कि ए आपकी जीरो मैट्रिक्स है। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, आपकी एक्सरसाइज का, वो ये कह रहा है आपसे कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। आपको क्या सिखाया जाता है बचपन से? आपको ये बोला जाता है कि जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। बट यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो हमें ये शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। तो हमने क्या कंसीडर करा? देखो, पहले हम फॉरवर्ड जाएंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का सबसे पहले आप क्लियर कर लो मीनिंग क्या होता है। देखो, ए बी इज कम्यूट, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। तो ये जो वर्ड है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये है कि राइट साइड वाली चीज होगी कि ए एंड बी कम्यूट, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। इट मीन्स कि फिर ए बी को सिमेट्रिक होना पड़ेगा। बैकवर्ड मतलब सॉरी, और इधर से अगर हम मान के चलें कि ए बी सिमेट्रिक है तो ए एंड बी को कम्यूट करना पड़ेगा। तो दोनों बातें इक्विवेलेंट है। ये बात यहां से इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग आपको क्लियर होता है। तो हमने क्या माना? सबसे पहले हम ये मानते हैं, नहीं सबसे पहले तो गिवन, क्या गिवन था आपको? कि गिवन ये है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक। मान लो ये सिमेट्रिक है, देन आपको ये बोला जा रहा है कि ए बी इज सिमेट्रिक। ये बात इंप्लाई करेगी कि ए बी बी ए के इक्वल है। ठीक है, ऑलराइट। हमें ए बी सिमेट्रिक दिया हुआ है, इस बात का क्या मतलब आप समझते हो? कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए बी के ही इक्वल होगा, क्योंकि सिमेट्रिक दिया हुआ है। अब ए बी का ट्रांसपोज होगा कितना? ये तो होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कैसे? शू एंड सॉक्स रूल से। और राइट साइड में ए बी ही लिखा हुआ है। तो ये वाली चीज कितने आने वाली है? अब ये वाली चीज बी ए आने वाली है और इधर वाली चीज ए बी आने वाली है। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी। अब बैकवर्ड का क्या मतलब है? बैकवर्ड का मतलब ये होगा कि आप मान के चलो कि लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, देन इट विल इंप्लाई कि ए बी इज सिमेट्रिक। ये बात आपको प्रूफ करनी है। कैसे आप प्रूफ करेंगे? आपको ए बी और बी ए इक्वल दिए हुए हैं। अगर ए बी और बी ए इक्वल हैं, आपको ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो आप उसका एक बार ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे। जब आप उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इतना मैंने लिखा, ए और बी तो सिमेट्रिक था तो ये बी ए के इक्वल आ गया। आप बताओ बी ए जो था वो गिवन क्या दिया गया था? बी ए जो गिवन दिया गया है वो ए बी के इक्वल दिया गया है, तो मैंने उसकी जगह ए बी लिख दिया। तो ए बी का जो ट्रांसपोज आया वो ए बी के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाई कि ए बी जो है वो क्या हो गई? सिमेट्रिक हो गई। तो बस ये आखिरी क्वेश्चन है जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसे हमें करने की जरूरत है, तो इसे हम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बोला हुआ है कि एक्सप्रेस आपको करना है इस मैट्रिक्स को इन द फॉर्म ऑफ p प्लस आयोटा q, वेयर p इज रियल सिमेट्रिक, रियल एंड सिमेट्रिक, एंड q इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो कैसे करके हम प्रोसीड करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इस ए मैट्रिक्स को स्प्लिट कर दो रियल। देखो क्या बोला हुआ है, पी एंड क्यू आर रियल, और बाहर से आई देखो आप यहां पर कॉमन लिया हुआ है। ये देखो, अगर आई कॉमन लिया हुआ है तो आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो आपने इसे सबसे पहले ऐसा लिखा, देखो
2 प्लस आयोटा 0, 3 प्लस 2 आयोटा, 0 प्लस 5 आयोटा, फिर यहां पर 3 माइनस 2 आयोटा है, 4 प्लस आयोटा 0 है, और 4 प्लस 7 आयोटा है, फिर 0 माइनस 5 आयोटा है, फिर यहां पर 4 माइनस 7 आयोटा है, और यहां पर 11 प्लस 0 आयोटा है। राइट, आप इसको स्प्लिट कर दो दो हिस्सों में। आपने लिखा 2 3 0, 3 4 4 एंड 0 4 11। आयोटा बाहर निकाल लिया आपने कॉमन, तो यहां पर क्या है 0 2 5 माइनस 2 0 7 माइनस 5 माइनस 7 एंड 0। ठीक है, आपने इसे ऐसा स्प्लिट कर दिया। आप एक बार चेक करो ए आई जे क्या ए जे आई के इक्वल है, तो देखो बात बन रही है। ये जो मैट्रिक्स है, अगर आप इसे P लिख दो, तो ये P अगर आप इसका ट्रांसपोज चेक करोगे तो P का ट्रांसपोज P के ही इक्वल आएगा, तो इसलिए P सिमेट्रिक है। एंड Q का जब आप ट्रांसपोज एक बार चेक करके देखना, इंटरचेंज कराना, तो माइनस Q के इक्वल आ जाएगा, तो Q फिर क्या हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। सो दैट इज व्हाई वी हैव एक्सप्रेस्ड A as P plus iota Q where P is symmetric and Q is skew symmetric, right? So इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज थी 6A की, ये सारे क्वेश्चन जो इसमें डिफरेंट थे वो हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब ये जो फर्स्ट लेक्चर था इसमें हम बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज और उसकी थ्योरी को कवर करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लेना है।